नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं रीजनिंग की शुरुआत कर रहा हूँ। रीजनिंग की क्लास होगी आज और बहुत ही अच्छा टॉपिक सबसे पहले पढ़ाया जाएगा जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है बोर्ड मास। टॉपिक का नाम है बोर्ड मास, जिसका यूज मैथ में भी होता है, गणित में भी होता है और रीजनिंग में भी होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है। दोनों सब्जेक्ट से लेकर मैथ और रीजनिंग से कम 5 नंबर हमारे यहाँ से आज पक्के हो जाएंगे और कम से कम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ठीक है। अपना सभी बोर्डों का अपना अलग अलग पैटर्न होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत अच्छी तरह से आज इसे हम समझेंगे, किसको, बोर्ड मास को, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ी सी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल को देख सके, इस वीडियो को देख सके, ठीक है। और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। तो आज हम रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं। एक चैप्टर है, एक टॉपिक है या कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, क्या, बोर्ड मास, ठीक है। आप सभी ने इसका पता होगा, बहुत ही अच्छे है। बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। आप सभी लोगों ने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा होगा। सभी ने पता होगा कि बोर्ड मास होता क्या है। क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, बस केवल स्टेप बाय स्टेप चलना होता है इन क्वेश्चनों में, तो गलत की संभावना बहुत ही कम बन जाती है। फिर देखो, बोर्ड मास का नाम सुना होगा कि बोर्ड मास, पर इसका जो पूरा नाम होता है, जो पूरा इसका बिल्कुल पूरा का पूरा पैटर्न होता है, वो बोर्ड मास नहीं, इसमें ऊपर लगा दो वी बोर्ड मास। क्या होता है? वी बोर्ड मास। ये सही पूरा पैटर्न सा क्या होता है? वी बोर्ड मास। अब हम देखें कि वी बोर्ड मास होता क्या है, ठीक है। तो वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे रेखा कोष्टक और इंग्लिश में कहते हैं वर्नाकुलम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्नाकुलम कहते हैं। VIRNACULUM, वर्नाकुलम, COLUM, वर्नाकुलम, ठीक है। देखो, पूरा नाम क्या होता है इसका? बोर्ड मास का पूरा नाम है इसका वी बोर्ड मास। क्या होता है? वी बोर्ड मास। और वी का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलम इंग्लिश में होता है और हिंदी में कहते हैं इसे रेखा कोष्टक। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसका रेखा कोष्टक है। और जो इसकी पहचान होती है, जो इसका साइन होता है, ये इस तरह से एक डंडा सा, इस तरह से एक लाइन होती है। इसकी जो पहचान होती है रेखा कोष्टक की, वर्नाकुलम की, ठीक है। अब इससे आगे तो आप लोगों ने सभी के बारे में पता होगा, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड मास का, ठीक है। देखते हैं, अच्छी तरह समझेंगे इसे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, मतलब कि हिंदी में कहते हैं इसे कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक। अब ब्रैकेट कोष्टक के बारे में हम बात करेंगे। अब कोष्टक भी 3-4 प्रकार के हम पढ़ेंगे, 3 प्रकार के, किस तरह से ये खुलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे। सबसे पहले देखो, कोष्टक यदि एक ही क्वेश्चन में, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें इसे बोलते हैं हम छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले ये खुलता है, उसके बाद होता है, एक होता है मझला कोष्टक। क्या होता है? मझला कोष्टक। और उसके बाद होता है बड़ा कोष्टक। उसके बाद क्या होता है? बड़ा कोष्टक। ध्यान से सुनते रहेंगे, बिल्कुल एक बात, ठीक है। तो देखेंगे, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कि कोष्टक, ठीक है। तो सबसे पहले किसे ओपन करते हैं, किसे खोलते हैं? छोटे कोष्टक को खोलते हैं। दूसरे नंबर पे किसे खोलते हैं? मझला कोष्टक को खोलते हैं। मैं समझ लिख दूं, सबसे पहले इसे खोलते हैं, दूसरे नंबर पे इसे खोलते हैं और तीसरे नंबर पे हम जो बड़ा कोष्टक होता है उसे ओपन करते हैं, उसे खोलते हैं। क्लियर होगी बात सभी की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओ का मतलब होता है ओप। ओ का मतलब क्या होता है? ओप होता है। ओ का मतलब क्या होगा? ओप। ओ का मतलब ओप होगा, ठीक है। और ओप का मतलब क्या होगा? का। ओ का मतलब क्या होगा? ओप होगा और इसका मतलब क्या होता है? का। ओ का मतलब क्या होता है? ओप, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? इसे का। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको का कहेंगे। क्या कहेंगे? का, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब इसे क्या कहते हैं? भाग। इसे क्या कहते हैं? भाग। ये इसका चिन्ह होता है इस तरह से। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा, इस तरह से।
ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब कि जोड़, क्या होता है जोड़, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाव। इस तरह से होता है भाई ये, ठीक है। पूरे बोर्ड मास के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हम इसे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। देखते रहेंगे। वी बोर्ड मास क्या है, इसका पूरा नाम वी बोर्ड मास, ठीक है। वी का मतलब कहता है वर्नाकुलम, यह क्या कहते हैं हम, रेखा कोष्ठक, और इसका चिन्ह क्या है, ये है इसका चिन्ह रेखा कोष्ठक का। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कि कोष्ठक, ठीक है। अब कोष्ठक होते हैं तीन प्रकार के, जो ये तीन प्रकार के कोष्ठक है, इनको किस तरह से हम ओपन करते हैं जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक है, इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ठक को सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़े कोष्ठक को सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बिल्कुल क्वेश्चन में। ओ का मतलब होता है ओप, मतलब कि का, उसके बाद क्या ओपन होगा, उसके बाद डी होगा, ठीक है। डी का मतलब डिवाइड भाग होगा, उसके बाद एम मल्टीप्लाई गुना होगी, उसके बाद ए एडिशन जोड़ होगा, उसके बाद एस होता है सब्सट्रैक्शन घटाव का काम करेंगे। अब यहां ध्यान देंगे, देखो क्वेश्चन में यदि इनमें से तीन चिन्ह आ गए, हमारे चार चिन्हों की बात है, तो ये खुलते किस तरह से है, तो इनके खुलने का जो क्रम है वो ये है। इनके खुलने का क्रम क्या है, ये है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर खुलते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले ऊपर होता है, मान लो डिवाइड है, भाग है और गुणा भी है, तो पहले क्या खुलेगा, भाग खुलेगा, उसके बाद गुणा खुलेगा। मान लो क्वेश्चन में चिन्ह हमारे पास एक गुणा है और माइनस है, तो सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगी, उसके बाद क्या होगा, माइनस होगी, उसके बाद क्या होगा, घटाव होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि ये दो जगह काम आता है, मैथ के चैप्टर में भी काम आता है और रीजनिंग के चैप्टर में भी काम आता है, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों से ही इस टॉपिक की प्रैक्टिस हो पाएगी, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसकी तरफ चलते हैं और इसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 16 प्लस 8 गुणा में 2, इसे सोल्व कीजिए, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। अब इसमें चिन्ह देखते हैं कितने हैं। अब इसमें एक तो प्लस का चिन्ह है और एक है इसमें गुणा का चिन्ह, ठीक। एक प्लस का और एक गुणा का चिन्ह है। तो हमने जो अभी देखा है बोर्ड मास का जो रूल देखा है, तो उसमें देखते हैं कि ऊपर की तरफ पहले प्लस आता है या पहले गुणा आता है। तो हमने देखा कि पहले क्या आता है, गुणा आता है, तो पहले गुणा के चिन्ह को हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे हम 16 प्लस 8 दूनी 16। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बस। तो 16 16 कितना हो गया, आंसर आ गया हमारा क्या, 32। उत्तर हमारा क्या आ गया, 32 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो एक तो प्लस का चिन्ह है और एक भाग का चिन्ह है। तो अपने बोर्ड मास का जो मुझे अभी समझाया वहां देखेंगे कि भाग का चिन्ह पहले आता है या प्लस का चिन्ह पहले आता है। तो भाग का चिन्ह पहले आता है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग। अब इसे भाग करो, 15 प्लस 9 बटा 3, 3 तिया 9। अब कितना आ गया, 15 प्लस 3, तो 15 3 कितना आ गया, 18। इसका भी उत्तर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि 12 प्लस, अब देखो इसमें चिन्ह क्या है, एक तो प्लस का है, एक का है, एक माइनस है। तो इसमें हमारे पास कितने चिन्ह आए, 3 चिन्हों का यूज हुआ इस क्वेश्चन में, 3 चिन्हों का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब इसमें से हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि प्लस का और माइनस, इनमें सबसे ऊपर क्या आता है, इनमें सबसे पहले आता है का। क्या आता है, का। बोर्ड मास क्या आएगा सबसे पहले, का मतलब क्या, ओप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस का को खोलेंगे। क्या करेंगे, का को खोल लेंगे। तो का को खोलने का तरीका 12 प्लस 9। देखो जो का होता है ना, का मतलब गुणा होता है। तो 1/3 माइनस 1/2, तो 3 तिया 9 हो गया का काम हमारा, ठीक है। तो अब 12 प्लस 3 कम 3 माइनस 1/2,
ठीक है, अब देखते हैं फिर अब क्या करना। अब चिन्ह है प्लस और माइनस, तो पहले क्या आता है, प्लस आता है या माइनस आता है, पहला आता है जोड़, क्या आता है जोड़, तो 12 3 कितना हो गया 15, माइनस क्या हो गया 1/2, ठीक है। तो भाई 15 में तक क्या करना है, आधा घटा दो तो 14.5 बच जाएगा, तो कितना आ गया 14.5 आ गया उत्तर। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखेंगे इसमें बोर्ड मास में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें चिन्ह कितने हैं, एक तो इसमें भाग का चिन्ह है डिवाइड का, एक ऑफ है, का है, एक प्लस है और एक है गुण है। तो इस क्वेश्चन में 4 चिन्हों का यूज हुआ है, 4 चिन्हों का उपयोग किया गया है। अब 4 चिन्हों में से सबसे पहले कौन सा चिन्ह खुलता है, किस चिन्ह को ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें भाग का प्लस गुणा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें खोलते हैं हम का, क्या खोल लेंगे का, तो देखते हैं अब इसमें, तो 36 डिवाइड 4, का मतलब गुणा ही होता है एक प्रकार से 1/2 प्लस 3/4 गुणा, इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2 आ गया, ठीक है। अब का ये खुला था 2 दूनी 4, इस का की बात थी बस केवल ये, तो 36, अब क्या होगा 36 भाग में क्या आ गया 2 प्लस 3/4 गुणा में 3/2। अब देखते हैं कितने चिन्ह है, अब भाग प्लस गुणा, अब ये 3 चिन्ह है, तो पहले क्या खुलता है, पहले खुलेगा भाग, अब भाग कर देंगे से 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 आ जाएगा, तो 18 प्लस 3/4 गुणा 3/2। अब क्या खुलेगा गुणा खुलेगा, तो 18 प्लस 3 तिया 9 बटा कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा लघुत्तम लेकर सोल्व करते हैं। 18 ठीक कितना होता है 144, 144 और 9 कितना होता है 153, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 153/8। उत्तर क्या आ गया इसका, उत्तर आ गया 153/8। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बोर्ड मास का सबसे मेन चीज है कि इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कितने साइन हैं, तो चिन्ह कितने हैं, माइनस, भाग, प्लस, गुणा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले किसे सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे, तो 20 माइनस 10/2 प्लस 3 गुणा में 4, ठीक है। तो करो 2 पंजा 10, तो क्या आ गया 20 माइनस 5 प्लस 3 गुणा में क्या आ गया 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब गुणा वाली बात सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 20 माइनस 5 प्लस 4 तिया 12, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे कि माइनस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 20 प्लस 12, क्या करेंगे 20 प्लस 12, तो 20 प्लस 12 कितना हो गया 32, और माइनस क्या करेंगे 5, अब आंसर क्या आ जाएगा 27, उत्तर क्या आ गया 27। सारे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसे देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें चिन्ह देखते हैं। देखो मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन सभी को आसान लगते होंगे, ठीक है, कि बहुत आसान है भाई, बोर्ड मास तो हम कर लेंगे और कोई भी प्रैक्टिस करके नहीं जाता, पर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है, गलत नहीं होने का, नहीं तो गलती हो जाएगी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, बिल्कुल। अब देखते हैं इसे, वही जिस तरह से मैं सिखा रहा हूं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने प्रैक्टिस करनी है। तो प्लस, भाग, माइनस, गुणा, प्लस, तो इसमें सबसे पहले चिन्ह कौन सा खुलेगा, भाग का खुलेगा, क्या खुलेगा भाग का, ठीक है। तो करेंगे 4 प्लस 12/4 भाग कर दिया हमने, माइनस 2 गुणा 3 प्लस 1, 4 तिया 12, तो 4 प्लस 3 माइनस 2 गुणा 3 प्लस 1, अब आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो प्लस माइनस गुणा प्लस है, तो किस चिन्ह को खोलते हैं हम, सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आता है चिन्ह गुणा वाला आता है, मल्टीप्लाई का, तो इसे क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो 4 प्लस 3 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1,
अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, प्लस है माइनस है प्लस है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करते हैं एडिशन। तो प्लस क्या है, 4 3 7 और 1 क्या आ गया 8, तो 8 माइनस 6 बराबर क्या आ गया 2। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो 7वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, गुणा है, कोष्टक है और भाग है। तो सबसे पहले क्या खोलते हैं हम, सबसे पहले ओपन करते हैं कोष्टक को। किसको, कोष्टक को। तो कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 23 गुणा सोल्व करेंगे, 64 में से 20 गया, कितना बच गया 40 बच गया, कितना बच जाएगा 40 हो जाएगा, और डिवाइड क्या हो गया फिर 100 आ गया। अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम, ठीक भाग करेंगे। पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 23 गुणा 40 बटा 100 आ गया भाई, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 20 पंजा 100 हो गया भाग। अब तो गुणा ही करनी है, तो गुणा डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। 23 दूनी कितना आ जाएगा 46 और बटे में क्या आ जाएगा 5। तो सोल्व करेंगे इसे हम, ठीक है। सोल्व करने का तरीका क्या होगा, 5 नम क्या आ गया 45, 46 और 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 9.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। तो देखो भाग है और कोष्टक है और गुण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम कोष्टक को सोल्व करेंगे। अब देखो कोष्टक को सोल्व करने का तरीका, 3 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 3 6, 3 3 दूनी 6, 2 आ गया, ठीक है। तो 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1/6। तो इस हमने क्या किया, हमने केवल इस कोष्टक को ओपन किया है, किसको, इस कोष्टक को सोल्व किया है, ठीक है। तो चले 4, अच्छा एक काम और कर लेंगे, यहीं पे कर लेंगे एक काम और, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये तो कट रहा है पहले से, ठीक है। और थोड़ा सा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, यू भी कर लो, कहां दिक्कत आ रही, ठीक है। तो 1/2 भाग क्या आ गया 1/6 गुणा 2/3। अब इसे सोल्व करेंगे। अच्छा एक बात और देख लो यार थोड़ी सी, या तो इसे क्या करो 1/2 भाग 1/6 कर लो। यह एक मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, एक नियम होता है। कौन सा नियम होता है कि यदि भाग का निशान है ना, मैं यहां नोट करके इसे लिख रहा हूं, नोट करके लिखेंगे इसे, क्या है कि यदि भाग का निशान है ना, भाग का मान लो भाग x है, तो हम इसे बदल सकते हैं गुणा में 1/x, ठीक है। मान लो ये भाग में क्या है 1/6 है और हमने इसको कहीं में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई, गुणा के चिन्ह में कन्वर्ट करना है, तो इसे उल्टा कर दो, बस क्या कर दो उल्टा। तो 1/2 गुणा क्या कर दो मैं 6/1 गुणा 2/3, बस खत्म हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, तो उत्तर क्या आ गया हमारा, उत्तर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं। देखो भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। मुझे आप लोगों से अभी एक बात बताई है कि यदि भाग का चिन्ह है तो इसे हम क्या कर लेंगे, चेंज कर सकते हैं, किसमें, गुणा में, क्योंकि वहां थोड़ा सा आसान होता है हमें क्वेश्चन करना, ठीक है। तो देखेंगे 666 गुणा में 1/6 उल्टा हो जाता है, गुणा में 1/3, बात सेम है। अब बीजे को तो बिल्कुल 6 से काट देंगे में से 111 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 111/3 आ गया। अब इसे क्या करें, काट लो भाई इसे, 3 3 9 10 11 3 7 21, उत्तर क्या आ गया 37। बैंक पीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में भी अब पूछा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो बड़ा कोष्टक है, मझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक है और रेखा कोष्टक भी है। क्या है, रेखा कोष्टक भी है। अब यहां ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या सोल्व होता है, सबसे पहले सोल्व होता है रेखा कोष्टक वर्णाकुलम। क्या होता है, सबसे पहले रेखा कोष्टक को सोल्व करेंगे। अब एक बात बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, रेखा कोष्टक को सोल्व करने का तरीका, ठीक है। यहां ध्यान देंगे, बस एक ही गलती होती है इस क्वेश्चन में, यहां ध्यान दें। रेखा कोष्टक 4 के और 3 के ऊपर है। किसके ऊपर है, 4 के और 3 के ऊपर। तो अब ये 4 और 3 तो सोल्व करना, तो जो इससे ये पहले चिन्ह है ना, जो इससे पहले चिन्ह है, इसे हमें नहीं देखना, इसे काउंट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 गया,
4 में से 3 गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बच गया? 1। सोल्व कर लिया हमने सबसे पहले रेखा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक को सोल्व करने का तरीका यहां ध्यान से देखेंगे। क्या है कि ये जो 4 से पहले चिन्ह है ना, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, हम नहीं देखने के से कुछ भी हो, केवल हमें नंबर से मतलब है। तो 4 में से 3 गया, कितना बच गया? 1। तो रेखा कोष्टक हो गया हमारा सोल्व। अब देखते हैं, यहां ध्यान देंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस मझला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक है 5 माइनस क्या आ गया? 1। माइनस क्या आ गया? 1। क्योंकि ये हमने सोल्व किया था तो यहां से क्या आया था? हमारा 1 आया था। तो ये माइनस छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन में तीनों कोष्टक है, छोटा भी, बड़ा भी और मझला भी। तो सबसे पहले मुझे बताया था, सबसे पहले क्या खोलते हैं? छोटा कोष्टक को ओपन करेंगे। सबसे पहले छोटे कोष्टक को खोलते हैं। छोटा कोष्टक ये रहा हमारा, ठीक है। तो 5 में से गया कितना? 4। इसे खोल देंगे तो फिर देखेंगे 7 माइनस 5 माइनस मझला कोष्टक 6 माइनस कितना आ गया? 4। मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। अभी बिल्कुल देखते, जब हम इन चीजों को सीखते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, ठीक है। और जब प्रैक्टिस होती है, चाहे फिर 1-2 इसमें से क्या है, जो लाइन है वो हम अपने मन में से काट लेंगे, सोल्व करेंगे। 7 माइनस बड़ा कोष्टक है 5। अब इसे सोल्व करेंगे हम मझला कोष्टक को। तो 6 में से 4 गया, कितना? 2। तो माइनस का 2, बड़ा कोष्टक बंद। तो 7 माइनस 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया, आंसर आ गया हमारा क्या? 4। उत्तर हमारा क्या? 4। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी क्या है, देखो, बड़ा कोष्टक है, मझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक है और क्या है इसमें, और रेखा कोष्टक भी है। तो सबसे मेन काम है कि हमें रेखा कोष्टक को सोल्व करने का तरीका सीखना है। तो कैसे, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो 1 और 1 पे है भाई रेखा कोष्टक, तो हम केवल इस नंबर को देखेंगे, इससे पहला चिन्ह नहीं देखने के, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। यदि मैं इसको सोल्व करूं रेखा कोष्टक को, तो क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0। अब यदि मैं देखो, चलो 1 माइनस बड़ा कोष्टक 1 माइनस मझला कोष्टक 1 माइनस छोटा कोष्टक, तो 1 माइनस क्या आ गया? 0 आ गया, ये आ गया यहाँ पे। अब छोटा कोष्टक सबसे पहले ओपन करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 0 बराबर कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। इसे सोल्व कर लिया तो 1 माइनस बड़ा कोष्टक 1 माइनस मझला कोष्टक 1 माइनस यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसे? 1 माइनस 1, यदि मैं इस कोष्टक को सोल्व करूं तो 0 आ गया यहाँ पे। तो 1 माइनस बड़ा कोष्टक 1 माइनस 0 बड़ा कोष्टक बंद। तो अब क्या आ गया? 1 माइनस, इस समय 1 माइनस 0 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 0। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 को सोल्व करते हैं, जो एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 5 प्लस ऊपर ये संख्या है, नीचे 48 है, ये है। तो इसे तो सबसे पहले ये सोल्व कर लो। 7 दूनी 14, ये तो कट गया भाई, ठीक है। अब देखो, ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटा कोष्टक है इसको खोलेंगे, इसे ओपन करेंगे, ठीक है। जब मैं इसे छोटे कोष्टक को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 6 30, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस 8 का वर्ग कर दो 64 गुणा में, तो यहां पे क्या आ गया? 5 6 30, भाई इसे भाग किया तो यहां से क्या आ गया? 6 बटे में आ गया 48 और माइनस में आ गया 2। अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 8 8 64, 8 6 48, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया भाई। तो 5 प्लस 8 माइनस 2, 8 और 5 13 माइनस 2, उत्तर हमारा आ गया 11। उत्तर क्या आ गया हमारा? 11। नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। अब इसे सोल्व करते हैं। देखो, यहां बीच में भाग का निशान है, तो पहले तो इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, एक बार इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, सोल्व करके फिर इसे भाग कर देंगे। देखेंगे हम, छोटा कोष्टक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोष्टक को सोल्व करेंगे। कोष्टक को यदि मैं सोल्व करता हूं तो कोष्टक को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। इस अंदर मैं सोल्व करता हूं, पहले भाग हो गया, छोटा को 102 माइनस 16 बटा क्या आ गया? 8 आ गया,
-2। इसे सोल्व करता हूं पहले। 8 दूनी 16, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यदि मैं इस कोष्टक को सोल्व करता हूं तो 102 में से 2 गया, 100 बच गया, और 100 - 2, 100 - 2, तो यहां इस कोष्टक को सोल्व करने पर 98 आ गया, ठीक है। भाग का चिन्ह ये बीच में चलता रहेगा, यहां पे इस कोष्टक को सोल्व करेंगे। इस कोष्टक को सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले छोटा ये जो कोष्टक है इसे सोल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा 3 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 गुणा 5 और 4 9, अब क्या आ गया भाग -7। अब क्या कर दूं, मैं इसे भाग करूंगा, ठीक है। जब मैं इसे भाग करूंगा तो 9 और 3 को भाग करूंगा तो 3 तिया 9, तो यहां पे आ जाएगा। अगला स्टेप क्या बन जाएगा, यहां से ये भाग का चिन्ह चलता रहेगा, 3 प्लस 6 गुणा, यहां भाग करना क्या आ गया 3 आ गया, -7 आ गया, ठीक है। अब इस कोष्टक को हमने सोल्व करना है, भाग का चिन्ह चलता रहेगा इसी तरह से एज इट इज बिल्कुल, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 36 क्या आ गया 18 आ गया, तो 3 प्लस 18 -7। अब ये 98 एज इट इज चलता रहेगा। भाग में क्या आ गया यहाँ पे 18 3 कितना हो गया 21, 21 मतलब 7 गए, कितना बचेगा 14 बचेगा, क्या बचेगा 14, 14 बच गया। अब इसे भाग कर देंगे तो 98/14, तो 14 7 कितना हो गया 98, तो उत्तर क्या आ गया हमारा 7 आंसर आ गया। आज देखो बोर्ड मार्क्स के जो ये क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखो इसमें मैथ का भी एक पोर्शन आता है बोर्ड मार्क्स का, वो भी चैप्टर पूरा हो जाता है जो सिंपलीफिकेशन का पोर्शन है, और रीजनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आगे भी मैं इस बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन जो रीजनिंग में और अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है पेपर वाला, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा। बहुत ही अच्छी तरह से ये वीडियो देखनी, बिल्कुल रीजनिंग का खेल खत्म हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। इस चैनल पे इसी तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।